27 जनवरी की सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को पटना पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। आपको बता दें कि इस हर्ष फायरिंग में जहानाबाद के एक युवक को गोली लग गई थी और गोली लगने के बाद पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और वहीं पर पटना पुलिस ने एक अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस घटना में 9 अपराधी नामजद थे, जिसमें से एक अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर आज डीएसपी ने इसका खुलासा किया है और इस पर डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखें एक रिपोर्ट। सरस्वती पूजा विसर्जन दिनांक 27 से 23 को निकाला गया था सैदपुर हॉस्टल के द्वारा। उन्हों के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया था। पूरे जुलूस में असामाजिक तत्व भी शामिल थे और अपने तरह से उन लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह से असामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, उनको हर एक बिंदु पर उनको रोक रही थी, उनको चेतावनी भी दे रही थी, उनके साथ थी। इसके बावजूद भी उनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। जुलूस में दिए गए शर्तों का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा था। सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाई जा रही थी। रास्ते में जो भी गतिविधियों के द्वारा हो रही थी वह कानून सम्मत नहीं थी। कानून का उल्लंघन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। सरकारी कार्य में बाधा भी डाला जा रहा था। और अंत में जब गांधी मैदान थाना अंतर्गत कारगिल चौक के पास जुलूस पहुंचा, तो कारगिल चौक से जब जुलूस बढ़ने लगा दीघा तरफ, तो जुलूस में शामिल असामाजिक तत्व के द्वारा हर्ष फायरिंग किया गया और उस हर्ष फायरिंग के पश्चात परिणाम स्वरूप जुलूस में भाग ले रहे एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज कुमार था, जो जहानाबाद के रहने वाले थे, उनको गोली लगी और उस गोली से उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु भी हो गई। तुरंत पुलिस के द्वारा उनको पीएमसीएच पहुंचाया गया था घटना के पश्चात, परंतु थोड़ी देर के बाद उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई। इस घटना के पश्चात गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया और जो भी व्यक्ति हर्ष फायरिंग में, असामाजिक कार्य में, सरकारी कार्य को बाधा पहुंचाने में, अस्त्र शस्त्र रखने में, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने में दोषी प्रतीत हुए, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस उस समय से ही उन लोगों पर निगरानी रख रही थी और अंततः पुलिस को उसमें से एक महत्वपूर्ण अपराधी, जो कि घटना में पूरी तरह से सैदपुर हॉस्टल से ही शामिल था, और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने इस घटना में शामिल होने का अपना स्वीकारोक्ति बयान भी दिया है और बताया भी है कि हाँ, हर्ष फायरिंग हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था और हर्ष फायरिंग के पश्चात धीरज कुमार की मौत भी हुई थी। उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। आपने देखा कि पटना डीएसपी ने क्या कुछ कहा।